अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले 2 वीडियो जो अपलोड किए गए थे वो 10 जनवरी के दिन शिफ्ट 1 में जो पूछे गए सवालात थे उसके तहत से थे। अब ये वीडियो जो है ये शिफ्ट 2 में पूछे गए सवालात के तहत से है। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल हमारा क्या है। यहाँ पे ये शॉपकीपर सोल्ड ए टीवी फॉर 90,000 एंड गेंड 1/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पर एक दुकानदार ने क्या किया, एक टीवी को क्या है कितने यहाँ पर 90,000 रुपये में 90,000 रुपये में बेचा। किससे? उसके जो कास्ट प्राइस थे, मतलब उसकी कीमत ख़रीद से वो 1/4 क्या है यहाँ पे 1/4 मतलब उसका क्या, 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/4 हिस्सा, ठीक है। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टीवी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कीमत ख़रीद से 1/4, ठीक है, मुनाफा हासिल करते हुए 90,000 में बेचा टीवी को। तो अब यहाँ पे उसकी कीमत ख़रीद यानी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है मालूम करने का है। तो अपने को कॉस्ट प्राइस मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि कॉस्ट प्राइस में उन्हें कितना गेन करा, यहाँ पे 1/4 मतलब नफ़ा कितना हासिल हुआ उसको, 1/4 मतलब 1/4 हासिल करा। तब उसको कितने में बेचा, वो 90,000 में बेचा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें से अगर जो गेन करा, ठीक है, जो उसको प्रॉफिट आया उसको माइनस करे तो क्या हो जाता, अपने को यहाँ जितने में बेचा, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट जो प्रॉफिट है वो माइनस करे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हासिल हो जाता, ठीक है। तो अब इसी को लेते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, अपने पास सेलिंग प्राइस यहाँ पर 90,000 है, ठीक है, 90,000 सेलिंग प्राइस हो गया माइनस। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया उन्हें, यहाँ पे 1/4 बोला। किसका 1/4? कॉस्ट प्राइस का 1/4 बोला। तो कॉस्ट प्राइस का 1/4 बोले तो यहाँ पर अपने को एक मिनट, हाँ, कॉस्ट प्राइस का 1/4 बोले तो अपने को कॉस्ट प्राइस ही नहीं मालूम है, उसका 1/4 बोले तो क्या लेंगे अपन यहाँ पर x/4 ले लेंगे, ठीक है, नहीं मालूम है ना इसलिए, ठीक है, इज इक्वल टू, अब कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है नहीं मालूम है तो उसकी जगह पे x ले लिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। क्या है भाई यहाँ पर 90,000 इज इक्वल टू क्या हो जाता, बोलिए, ये x है, इधर -1/x था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस x/4, सॉरी 1/x नहीं, x/4, ठीक है ना, इधर -x/4 था तो इधर आके क्या हो जाता है यहाँ पर प्लस x/4 हो जाता, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये इसको हल करेंगे यहाँ पर, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाता, बोलिए 4x + x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये 90,000 के 90,000, अब इसको हम हल करें तो देखिएगा ये 4 इधर तकसीम कर रहा तो इधर आके क्या करता, ये ज़रब देता, तो इधर यहाँ पे रख लिए, यहाँ से हटा दिए 4 को। अब ये दोनों को जमा करें तो क्या हो जाता, 4x और x क्या होगा 5x होगा। अब इसको मज़ीद हल करें तो ये 5 × 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 5 × 5 तो इधर कितने चले गए, 4 चले गए, 5 8 40 हो गए, ये 3 सिफर के 3 सिफर, ठीक है। अब यहाँ पे 18 चौक कितने हो जाते हैं, 72 हो गए, ये 3 सिफर के 3 सिफर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास यहाँ पर 72,000 आई, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस 72 थी, उसका 1/4 तो क्या हुआ, उसको मुनाफा मिला, तब क्या होगा, नफ़ा हासिल करते हुए 90,000 में बेचा। अब यहाँ पे कितना उसको कितने का मुनाफा हुआ बोले तो अगर यहाँ पे 90,000 में से 72 को अगर माइनस कर दिए तो कितने का मुनाफा है वो भी मालूम हो जाता, लेकिन अपने को मुनाफा मालूम नहीं करना था, अपने को क्या मालूम था, कीमत ख़रीद मालूम करना था, जो कि क्या है 72,000 रुपये है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे ये सवाल देखिएगा, द पेरीमीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द rectangle are in the ratio 5:4 and the side of a square is 45 centimeter, then which of them has greater area एंड बाई हाउ मच। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर देखिए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मतलब यहाँ पे एक मुस्ततील है, ठीक है, और एक क्या है भाई, एक मुरब्बा है, दोनों का जो रकबा है, दोनों का जो पेरीमीटर मतलब दोनों का जो अहाता है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ आर, अब यहाँ पे देखिएगा जो रेक्टेंगल है उसका क्या दिया, यहाँ पर रेशो दे दिया, जो उसके तूल और अर्ज का रेशो दे दिया, क्या दिया 5:4 दे दिया, ठीक है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर, अब यहाँ पे स्क्वायर का साइड दे दिया, मतलब ए दे दिया, कितना दे दिया भाई यहाँ पर
5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब बताना अपने को है कि किसका रकबा बड़ा है और कितना बड़ा है बताना है। तो यहाँ पे अपने को पहले देखिए ये इधर मुरब्बा है, मुरब्बे का ज़िला दे दिया, तो उसका रकबा मालूम करने के लिए क्या करते हैं, ज़िले की दूसरी होता। तो यहाँ पे 45 की दूसरी कितना होता बोलिएगा, 45 की दूसरी कितना होता यहाँ पर 45 का अब देखे थे अपन, 45 का मुरब्बा मालूम करना है तो शॉर्टकट देखे थे। कैसा देखे थे, ये 5 है इकाई के मुकाम पे तो क्या लिखते हैं, 5 पंजे 25 लिखते। अब यहाँ पे 4 बचा तो 4 को क्या करते, उसके बाद आने वाले आदत से ज़रब देते। इसके बाद क्या आता, 5 आता तो 4 पंजे 20। ये है अपने पास 45 का मुरब्बा। तो ये क्या है, ये किसका रकबा हो गया, या ये किसका हो गया, ये रकबा मुरब्बे का रकबा हो गया। अब अपने मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है, तो मुस्ततिल का रकबा मालूम करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका अपने को तूल मालूम होना पड़ता, उसका अर्ज मालूम, एल और बी मालूम करना पड़ता। एल और बी का देखो जो वैल्यू है वो तो नहीं दिया, लेकिन उसका रेशो दे दिया, 5:4 है बोल के दे दिया। तो अपने को कैसा मालूम करेंगे, यहाँ पर अपने को ये मालूम है यहाँ पर के दोनों के अहाते मसावी है ना, तो उसको लेते हुए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ए की वैल्यू एल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, एल और बी की वैल्यू मालूम कर सकते। कैसा मालूम कर सकते, देखिए तो यहाँ पर अपने पास है, अपने को मालूम है इसका अहाता, मुरब्बे का अहाता क्या होता, 4a होता, इज इक्वल टू मुस्ततिल का अहाता क्या होता, 2 × L + B होता, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ से, अब इसको हम हल करेंगे। कैसा करेंगे, ये 4 का 4 हो गए, एक की जो कीमत यहाँ पे दे दी गई, क्या दे दी गई, 45 है, लिख लिए, मसावी है, ये 2 जैसा है वैसा ले लिए। अब यहाँ पे एल और बी की जगह पे क्या लेंगे हम, एल बी को क्या दिया यहाँ पर 5:4 दिया, मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, 5x और 4x लेंगे, दोनों को जमा करें तो कितना होता, 9x होता, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मालूम है 2 × 1 = 2 हो गया, ये 2 × 2 = 4 हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 9 × 1 = 9 होगा, ये 9 पंजे 45 हो गया, ठीक है। फिर ये 2 पंजे 10 हो गए, मसावी है ये x, मतलब जो x ले रहे अपन यहाँ पे 5 और 4 के साथ, क्योंकि ये रेशो में है ना, उसकी जो हकीकी कीमत नहीं होती, ठीक है, निस्बत में दी गई है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 5x 4x दोनों का जमा यहाँ पे L + B लिए थे ना, इसीलिए दोनों की जमा यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, 9x ले रहे। तो ये x की जगह पे आप अपने को क्या करना है, यहाँ पर 5x क्या है, इसकी लेंथ है, 5x मतलब 5×10=50, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 50 है। और यहाँ पे 4 है, 4x लिए ना 4 की जगह पे, तो 4x मतलब कितने हो गए, 40, मतलब इसका जो क्या कहेंगे, इसका जो अर्ज है वो क्या है, 40 है, ठीक है। तो अब अपने को मालूम है मुस्ततिल का रकबा मालूम करना, मतलब एरिया मालूम करना बोले तो क्या करना, ये L × B करना। तो यहाँ पे 5 चौक कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। ये 2 सिफर के 2 सिफर, कितना आया इसका रकबा, रेक्टेंगल का रकबा जो एरिया कितना आया, 2000 आया, जबकि यहाँ पे स्क्वायर का कितना था, 2025 था। तो किसका बड़ा है, स्क्वायर का बड़ा है। कितना बड़ा है, यहाँ पे आपको मालूम है कितना, 25 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अब ये स्टेटमेंट कहाँ है, उसको देख के अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे देखो किसका बड़ा था, इस रकबा स्क्वायर का बड़ा था, देखिए अपन 45 है ना इसका, तो 45 की दूसरी कितना आया भाई अपने को यहाँ पर 2025 आया, ठीक है। और रेक्टेंगल का मालूम करें तो 50 40 उसका क्या था, उसका क्या कहेंगे, तूल और अर्ज था, दोनों को अपन ज़रब दिए तो क्या आया था, 2000 आया था। तो अपने को मालूम होगा किसका बड़ा है भाई, यहाँ पर किसका रकबा, मुरब्बे का रकबा बड़ा है। तो यहाँ पे देखो आप स्टेटमेंट में, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर मुस्ततिल का बड़ा है बोल रहा है, इसलिए हटा दिए। यहाँ पर मुरब्बे का बड़ा है बोल रहा है, लेकिन कितना बड़ा है बोल रहा है, 1025 बोल रहा है, लेकिन उतना है क्या, नहीं है, खाली 25 सेंटीमीटर ही बड़ा है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे तो अपने को दिख रहा है, देखिए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हैज़ ग्रेटर एरिया बाई 25 सेंटीमीटर, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे क्या दिया था उसमें, यहाँ दिख रहा है, देखिए लास्ट ऑप्शन नीचे, रेक्टेंगल हैज़ ग्रेटर एरिया बाई 1025 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गलत है, देखिएगा नीचे फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, यहाँ पर भी मुस्ततिल का रकबा बड़ा है बोल रहा, ठीक है। तो पहला सही है, इसीलिए वो अपना जवाब हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, तो सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 पर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के लिए है यहाँ पर 2 years एट 10% पर annum कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने को जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मुरक्कब सूद कितना हुआ वो बताना है। क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर असल ज़र क्या है यहाँ पर, ठीक है, कुछ रकम है जो 7500 रुपये 2 साल के लिए 10% शराय सूद पर ली गई है। तो यहाँ पे मुरक्कब जो सूद है, ठीक है, सूद मुरक्कब कितना होता,
وہ ہمیں بتانا ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم خالی سود ہی معلوم کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اس کو جمع کیا جائے، یا پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم پورا ٹوٹل اماؤنٹ معلوم کر لے کہ جو اماؤنٹ لیے اس کو تفریق کر لے۔ تو دو طریقے سے ہم اس کا جواب حاصل کر سکتے۔ تو پہلے طریقے سے ہم حاصل کریں گے، خالی سود ہی معلوم کریں گے۔ تو دیکھیے گا پہلے سال پہ کتنے لیے بھائی اپن یہاں پر کتنے لیے 7500 لیے، کتنے یہاں پر کتنے کیا کہیں گے کتنے فیصد سے لیے بھائی اپن 10% سے لیے۔ اب یہاں پہ اس کو حل کریں گے، یہ دو صفر کینسل، تو کتنا ہوا بھائی اپنے کو یہاں پہ ایک سال پہ کتنا ہوا 75 دہا کتنے ہو گئے 750 روپے، ایک سال میں کتنا آیا یہاں پر 750 روپے آیا۔ تو اب دوسرے سال میں کیا کرتے، دوسرے سال میں کیا کرنا، پھر ایک 750 روپے یہ تو ہوتے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یہ 750 روپے کا بھی ہمیں سود دینا پڑتا، کتنے پرسینٹ 10% دینا پڑتا اس کا، ٹھیک ہے، مطلب سود کا بھی سود دینا پڑتا۔ تو یہ دو صفر اور یہ دو صفر کینسل ہو گئے، تو 750 روپے کا کتنا آیا بھائی 75 روپے سود آیا۔ تو یہ بھی 75 روپے اس میں ایڈ کر لیں گے، تو یہ تین کو اپن جمع کریں گے، کتنا آیا بولیے، یہ 5 ہو گیا بھائی، یہ 10 اور 7 کتنے ہو گئے 17 کے ساتھ یہ حاصل کا ایک 7 14 اور ایک کتنے ہو گئے 15، تو کیا آیا جواب 1575 روپے، جو کہ ہمارا آپشن نمبر 2 ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے حل کرنے کا۔ یا پھر اپن کیا کر سکتے ہیں، پورا ٹھیک ہے کل زر معلوم کر کے بھی اس میں سے ہمارا اصل زر مائنس کرے تو بھی جواب آتا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مرتبہ کر لیں گے ہم۔ یہ تو دیکھیے بس آسان تو یہی ہے، لیکن اس طرح بھی کرتے تو کر سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا کتنا ہے بھائی، یہاں پر کتنے لیے اپن پیسے، یہاں پر 7500 لیے، کتنے سال کے لیے لے رہے 2 سال کے لیے لے رہے، کتنے سے لے رہے 10% کیا ہے شرائع سود پہ لے رہے 10%، مطلب یہاں پہ 100 سے 10 زیادہ، مطلب 110/100 ضرب 110/100۔ اب اس کو حل کریں گے تو اپنے کو کل زر حاصل ہو جاتا۔ تو آپ دیکھیے گا یہ دو صفر کینسل ہو گئے، پھر اسی طرح یہ دو صفر کینسل ہو گئے، کیا بچا بھائی اپنے پاس، یہ ادھر 75 ہو گیا، ضرب یہاں پہ 11 ضرب 11 کیا ہوتے 121 ہوتے، اس کو ہم ضرب دیں گے تو اب یہاں پہ دیکھیے 75 کا پہاڑا تو آتا نا، تو 75 ایک کم 75، ٹھیک ہے، تو 75 کے 5 ہو گئے، حاصل کے 7 ہو گئے، 75 دونی کتنے ہوتے 150 میں 7 ملائے تو کتنے ہو گئے 157، تو 157 کا کیا کریں گے یہاں پر 7 لکھیں گے، حاصل کا کتنا ہو گیا 15 ہو گیا، پھر 75 ایک کم 75 میں 15 ملائیے کتنا ہو گیا 90۔ تو ٹوٹل مطلب پورا سود مرکب اور کیا کہیں گے اصل رقم اس کو ملا کے کیا ہو رہا، پورا ٹوٹل 9075 ہو رہا۔ اس میں سے اپن لیے کتنا تھے بھائی 7500 لیے تھے، تو اب یہ مائنس کر دیجئے، 5 میں سے صفر گیا تو 5 کے 5 ہو گئے، 7 میں سے صفر گیا تو 7 کے 7 ہو گئے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ 5 کے ادھر سے ایک لے لیے 10 میں سے 5 گئے تو 5 ہو گئے، ادھر دیکھیے 8 ہے، 8 میں سے 7 گئے تو 1 منٹ، ہاں ادھر ایک چلے گیا 8 میں سے 7 گئے تو یہ 1 ہو گیا، ٹھیک ہے 1575۔ اس طرح بھی ہم حل کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں گے، یہ سوال دیکھیے، یہ کیا ہے، ریڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ ریلیٹڈ ٹو سرکٹ۔ یہاں پہ دائرے کے تعلق سے کیا ہے، یہاں پہ دائرے کے تعلق سے اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو کیا کرنا ہے اپنے کو، یہاں پہ کون سا صحیح ہے دیکھنا ہے، دو بھی صحیح ہے کیا، اے بی، یا پھر اے صحیح ہے بی غلط ہے، یہ دیکھنا ہے۔ تو پہلا اسٹیٹمنٹ کیا ہے دیکھیے، کیا کہہ رہا ہے بھائی، اے سرکل ہیز اونلی 1 سینٹر۔ اب یہاں پہ دائرے میں مرکز ایک ہی ہوتا بول کے بول رہا ہے، یہاں پہ تو معلوم ہے نا دائرے میں تو مرکز ایک ہی رہتا، یہ آدھا سینٹینس تو دیکھیے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ 1 ڈایامیٹر، کیا بول رہا ہے یہاں پہ خطر، ڈایامیٹر بول تو یہ والا جو مرکز سے گزرنے والا خط ہے ڈایامیٹر، جس کو اپن ڈی سے ظاہر کرتے، جس کو اپن اردو میں قطر بولتے، قطر ایک ہوتا بول کے بول رہا۔ تو کیا ایک ہوتا کیا نہیں ہوتا، قطر کتنے ہوتے بھائی، کسی بھی دائرے میں قطر کیا رہتے لامحدود رہتے، اسی لیے یہ فرسٹ والا اسٹیٹمنٹ کیا ہے رانگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے، اے تو رانگ ہے، تو اے جہاں بھی دکھ رہا آپشن میں ہٹا دیجئے، یہاں ہے دیکھیے یہاں پر ہے دیکھیے اے بی اینڈ سی، اس لیے یہ چلے گا، اس میں بھی ہے دیکھیے اے اینڈ بی چلے گا، یہاں پر بھی یہاں پہ اے اینڈ سی ہے، اس لیے یہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب اپنے کو یہاں پہ جو بچا بی اینڈ سی، یہ اس طرح سے بھی ہم سلیکٹ کر لے سکتے نہیں۔ اب اپنے کو کیا ہے، اگر اے دوسری جگہ بھی دیتا تھا تو دوسرے کو بھی دیکھ لیں گے، یہاں پہ دوسرا کیا ہے دیکھیے اسٹیٹمنٹ، 1 منٹ، یہاں پر دیکھیے دوسرا اسٹیٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے، دا ریجن انکلوزڈ بائی این آرک، ٹھیک ہے، آرک اینڈ 2 ریڈیائی جوائننگ دا سینٹر ٹو دا اینڈ پوائنٹس آف این آرک از کالڈ اے سیکٹر آف دا سرکل۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، ایک ایسا خطہ ہے یا ایک ایسا علاقہ سمجھ لیجئے، ایک ایسا علاقہ جس میں کیا ہے، یہاں پر
यहाँ पे दिया देखो आर्क, क्या है यहाँ पर एक आर्क, मतलब क्या कहेंगे, किसे कहते हैं, खौस को कहते। तो ये जिसमें खौस और क्या बोला यहाँ पे 2 रेडाई, रेडियस की जमा क्या होता है, रेडाई होता है। तो यह मतलब यहाँ पे रेडियस के मतलब क्या है, निस्पुतर, रेडाई मतलब निस्पुत्रों से, ठीक है, दो निस्पुत्रों और एक खौस से मिलकर जो इलाका बनता, वो इलाके को सेक्टर बोलते बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसको सेक्टर ही बोलते ना, अपने को मालूम है ना, 2 निस्पुतर और एक खौस से मिलकर बनने वाला जो इलाका रहेगा, जो खिता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, सेक्टर ही बोलते ना, ठीक है, खता बोलते ना। तो ये सही है ना, तो बी क्या है, सही है। अब सी देखिए क्या बोल रहा है, डायामीटर आल्सो ए कॉर्ड, कॉर्ड किसे बोलते हैं, कॉर्ड मतलब क्या है, वितर, ठीक है, वितर, और डायामीटर बोले तो क्या हो गया, कुतर, ठीक है, कॉर्ड मतलब वितर, डायामीटर मतलब कुतर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, तो जो कुतर है, ठीक है, जो डायामीटर है वो क्या है, एक वितर है बोल के बोल रहा। तो ये सही है ना भाई, यहाँ पे डायामीटर भी क्या है, एक क्या है, एक क्या कहेंगे, कॉर्ड ही है। किस तरह से बोल तो देखेंगे, तो इसका मतलब सी भी क्या है अपना, सही है। तो यहाँ देखेंगे किस तरह से, तो ये एक अपना दायरा है। तो दायरे में क्या होता है, दायरे में जो खौस को मिलाने वाले जितने भी खत्ते, जितने भी यहाँ पे खत रहेंगे, ये तमाम क्या है भाई, क्या है, वितर है, मतलब कॉर्ड है। उसमें से जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, जो मरकज से गुजर रहा, वो क्या है, अपने को डायामीटर है, ठीक है, वो क्या है, अपना डायामीटर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, अपने को सही है, ठीक है। ऑलरेडी अपन दायरे के भी बेसिक देख लिए, उसके फार्मूले वगैरह पूरे पिछले वीडियो जो भी अपलोड किए गए थे उसमें तमाम बातें देख लिए। फिर भी अब ये क्वेश्चन आया, बल्कि इसके तहत अपन थोड़ा और बेसिक देख ले रहे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये सवाल देखिए, ए बस ट्रैवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बस है जो सफ़र कर रही है, 8 घंटे का सफ़र कितनी रफ्तार से कर रही है, वो कितनी है, 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 8 घंटे सफ़र कर रही है। कुछ फासला नहीं मालूम है अपने को, डिस्टेंस नहीं मालूम है यहाँ पर, ठीक है। देन बाई हाउ मच इज स्पीड इज़ टू बी इंक्रीज सो दैट इट टेक्स ओनली 6 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अभी वही फासले को क्या करना है, यहाँ पर 6 घंटे में तय करना है। तो यहाँ पे देखिए 8 घंटे लग रहे एक फासला तय करने को, 45 की स्पीड से गए। तो अब क्या करना है अपने को, 6 घंटे में जाना है, तो स्पीड को कितना बढ़ाना है मालूम करना है। तो इसके पहले सबसे पहले अपने क्या करना है, यहाँ पर स्पीड कितनी, यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस क्या होता है बोलिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मालूम है, डी एज इट इज़ रखे। स्पीड कितनी दिया, पहले 45 दिया, ठीक है। ज़रब टाइम कितना है, 8 घंटे है, इसको ज़रब दे दीजिए। 8 पंजे 40 का सिफर हासिल के 4, 8 चौक 32, 32 4 क्या हो गए भाई 36। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, कितना है यहाँ पर, कितना है फासला, कितना है यहाँ पर 360 मीटर यहाँ पर फासला है, ठीक है। 360 मीटर फासले को अब अपने को क्या करना है, 6 घंटे में तय करना है। तो यहाँ पे ठीक है, स्पीड कितनी, पहले की स्पीड कितनी है 45 है, या तो आप ऑलरेडी दे दिया। तो अब अपने को 360 किलोमीटर फासले को क्या करना है, अपने को 6 घंटे में तय करना है। तो अपने को 6 घंटे में तय करना बोलते, इसको 6 से तकसीम कर दीजिए। क्या हो जाता है यहाँ पर, 6 कम 6, 6 6 के 36, सिफर का सिफर मतलब 60। कितना स्पीड कितनी लेना है, 60 लेना है। मतलब पहले 45 की स्पीड से चल रहे थे, अब क्या करना है, 60 की स्पीड से चलना है। तो अपन मेरे को क्या पूछा उन्हें यहाँ पे सवाल में, इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज हुआ बोलिए, 45 से 60 हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 15 इंक्रीज। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज करना पड़ता पूछा उन्हें, तो कितना करना पड़ता, यहाँ पर 15 का इजाफा करना पड़ता। यही अपना जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सवाल को मज़ीद अपन इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है, वही प्लेस है, लेकिन क्या है यहाँ पर वक्त में क्या करना है, कम वक्त में वो डिस्टेंस को ये करना है। तो यहाँ पे 8 घंटे लेके क्या कर रहे थे अपन, 45 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। अब अपने को क्या करना है, 6 घंटे में पहुँचना है। तो जाहिर सी बात है, जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो क्या होती है, यहाँ पर बढ़ाना पड़ता। तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये टाइम है, ठीक है। ये टाइम है, अगर टाइम क्या है, टाइम कम लिए तो क्या करना पड़ता है, स्पीड को ज़्यादा करना पड़ता, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, अपने पास जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, 45 से ज़्यादा रहेगा। वो कितना ज़्यादा है वही अपने को यहाँ पे जवाब में ढूंढना है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे वक्त कम हो रहा तो स्पीड ज़्यादा होती। तो इन दोनों में देखना, 8 और 6 में देखना, यहाँ पे ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है, 8 है। तो 8 को यहाँ पे शुमार कुनिंदे में लिखना, 6 को नसब नुमा में लिखना, डिवाइडेड बाई ये 45 जैसा है वैसा लिख देना। अब इनको हल करेंगे तो जवाब आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 2 नीचे हो गया,
यहाँ पे 3 एक कम 3, एक इधर चलेगा, 3 पंजे 15। उसी तरह 2 एक कम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 15 चौक कितने हो गए 60। मतलब यहाँ पे 6 घंटे में अगर अपने को पहुँचना है वही फासले तक तो कितना 60 की स्पीड करना पड़ता। मतलब यहाँ पहले स्पीड क्या थी 45 थी, तो अब कितनी हो गई 60 करना पड़ता। मतलब कितनी स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी गई 15 जो 15 क्या है स्पीड को बढ़ा दिया गया, वही अपना आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए मेथड से है, ईयर प्लान के ताल्लुक से आया। देखिए पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग द ईयर प्लान अमॉन्ग द फॉलोइंग। जब अपन सालाना मनसूबा बनाते तो हस्ब ज़ैल में से किसका ख्याल रखा जाता? तो अपने को मालूम है भाई, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, स्कूल के जो वर्किंग डेज है वो कितने हैं देखते, तो यही अपना आंसर है। अभी ये देखिए दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं है बोले तो यहाँ पे देखिए लीव्स ऑफ टीचर्स बोले, तो यहाँ पे टीचर लीव कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते। तो अपन यहाँ पे देखिए अभी तो सालाना मनसूबा बना रहे, तो अपन मुस्तकबिल का कैसा जान सकते, नहीं जान सकते, तो ये क्या है, ये ऑप्शन तो खाली है। और नेक्स्ट देखिए पीरियड प्लान के स्टेप्स को फॉलो करते बोले, तो ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ पे स्टेप्स में अपन वहाँ पे वक्त के लिहाज से, ठीक है, हालात के हिसाब से पीरियड प्लान में चेंजेस भी करते अपन, ठीक है। स्टेप टू फॉलो इन यूनिट प्लान, तो यहाँ यूनिट प्लान के स्टेप्स को ये करते बोले, तो ये भी वही है, वक्त के लिहाज से अपन क्या है अपने मेथड में हो या फिर यूनिट में भी चेंजेस लाते, लेकिन जो वर्किंग डेज को तो पहले अपन ख्याल करते। ये क्वेश्चन देखिए रियाजी की दरसी किताब के ताल्लुक से दिया गया है। देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, ठीक है। यहाँ पे रियाजी की जो दरसी किताब है उसके ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर 2 भी सही है या फिर 2 भी गलत है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए ये मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक इज़ मेन टू बी फॉलोड बाय टीचर्स ओनली। अब यहाँ पे ये जो ओनली का लफ्ज़ आने से क्या होगा, ये खाली होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे रियाजी की जो दरसियाती किताब है उसको सिर्फ ओनली मतलब सिर्फ उस्ताद ही इस्तेमाल करता, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तालिब इल्म भी इस्तेमाल करते, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या दिया था, बोथ आर ट्रू दिया था, अपने को पहला गलत आया, तो ये भी ऑप्शन अपना चले गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू बोल के दिया, तो अपने को पहला गलत आया, इसलिए ये ऑप्शन भी चले गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, ए गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक हेल्प डेवलप टीचर टीचिंग एबिलिटीज़। अब यहाँ पे देखिए रियाजी की क्या है दरसियाती किताब क्या करती है, यहाँ पर एक उस्ताद को, ठीक है, एक उस्ताद की जो भी काबिलियत है उसमें इजाफा करती, तो ये स्टेटमेंट क्या है सही है, इसलिए सेकंड वन सही है, फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर गलत है। तो कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन में दिया गया है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, तो सेकंड वाला क्या है सही है, फर्स्ट वाला क्या है गलत है। ये क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ ए गुड मैथमेटिक्स टीचर इन क्लासरूम अमॉन्ग द फॉलोइंग। एक मिसाली रियाजी के उस्ताद के लिए ये हस्ब ज़ैल में से कौन से क्या कहेंगे स्टेटमेंट सही है अपने को मालूम करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, टीचिंग द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्री कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे जो साबिक़ा मालूमात की बुनियाद को लेते हुए जो प्रेजेंट मतलब जो हालिया जो भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे उस पर तवज्जो देते अपन, है ना। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, क्या है ये अच्छी बात है ना, कि जो साबिक़ा उनकी मालूमात है उसको लेते हुए क्या है आगे बढ़ने का। नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेटमेंट देखिए, मेकिंग स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एक्सरसाइज विदाउट प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे याद रखिए, अब यहाँ पे ये बात अच्छे से देखिए, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी प्रॉब्लम है, जो एक्सरसाइज है उसको क्या है, वो कॉन्सेप्ट को क्या है, वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दे रहे, कैसे, विदाउट प्रोवाइडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट, बिना क्या है यहाँ पे बग़ैर क्या है यहाँ पर स्टूडेंट को बग़ैर समझ में आए, मतलब उनको तसव्वुर उनको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, बिना उन्होंने समझे क्या करें हम, उनके बिना तफ़हीम उनके अंदर हो रही ही नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे एक्सरसाइज के, तो ये क्या है, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है ना। टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस, यहाँ पे क्या है उस्ताद तदरीस कैसा कर रहा, बच्चों के अंदर जो इनफरादी तफरुखात होते हैं ना, ठीक है ना, उसको देखते हुए टीचिंग कर रहा, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडिंग द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है फोर्थ में देखिए टीचर क्या कर रहा, उनको कैसे मौके दे रहा, पहले कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ, मतलब यहाँ पर कॉन्क्रीट मतलब जिसको छू सकते देख सकते, ठीक है, मतलब तस्वुर ही नहीं, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब
تصوری، مطلب یہاں پہ کیا کہیں گے، مقرون سے مجرد کی طرف جا رہا، تو یہ بھی کیا ہے، صحیح ہے نا. مطلب کہ مثال کے طور پہ پہلے کیا ہے، ایگزامپل میتھس کا ہی لے لیں گے تو ہم پہلے کیا کر رہے، ڈسٹر بتا دے رہے، بتا دینے کے بعد کیا کر رہے، ڈسٹر بتا دے کے پھر بچے کو کیا کر رہے اپن مکعب کے تعلق سے پڑھا رہے. مطلب ڈسٹر کا بتانا کیا ہے، کانکریٹ ہے، اور یہاں پہ مکعب کے تعلق سے پڑھانا کیا ہو، مکعب کے تعلق سے پڑھانا وہ کیا ہوگا، ابسٹریکٹ ہوگا. تو یہ بھی کیا ہے، پازیٹیو ہے. تو یہاں پہ نیگیٹو کیا ہے، ایک بی کیا ہے یہاں پہ غلط ہے. تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ، تو یہاں پہ دیکھیے اے مطلب پہلا صحیح ہے، تیسرا صحیح ہے، چوتھا صحیح ہے. تو پہلا، تیسرا، چوتھا یہ آپشن میں ہے، یہ صحیح ہے.